हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड हाउ वी कैन ड्राइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आज आप लर्न करेंगे। एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, unit dimensional formula, and how we can define the 1 volt means unit of potential difference. And जो आज का जो सेशन में जो लास्ट कंटेंट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन भी ड्राइव आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज के जो सेशन रहेगा इसके जो मेन कंटेंट है, आज 3 मेन कंटेंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, फिर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वी हैव टू ड्राइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। जो मैंने ऑलरेडी जब मेरे जो बेसिक लेक्चर था इससे पहले का जो मैंने वीडियो अपलोडेड किया था ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में, तो वहां पे मैंने सब चीजें एक्सप्लेन की है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हमने जो चार्ज है जो कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, उस इन्फिनिटी से उसको इन दैट स्टेट जहां उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यू कैन आप उस स्टेटमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हियर इज अ सोर्स चार्ज, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोर्स चार्ज इज दिस। आपके पास here is a source charge that is plus q and this is the field, electric field, where the influence of this charge can be noticed, and at distance at distance infinity we have placed a charge that is, suppose in my case that is q naught as charge, unit charge is placed at infinity. अब इस चार्ज को, पहले चार्ज कहां था, ये एट दिस पॉइंट, पहले चार्ज एट पॉइंट ए पे लोकेटेड था। इस चार्ज को मैं कहां ले गया, इन्फिनिटी। एंड देन क्योंकि आई नो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, हम रेफरेंस लेवल कहां से लेके चलते हैं, वहां जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट इन्फिनिटी वेयर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इज दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे मीन एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज जीरो। तो दैट्स वाई हम, उसके पीछे बेसिक लॉजिक है कि हम इस चार्ज को रिफरेंस पॉइंट से टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो दिस इज अ स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट यू कैन राइट ऑन द लाइक दैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देन इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, by external agent to bring the charge, कहां से, from the charge unit charge, to bring the unit charge from, कहां से, from infinity to that point, to, या इसको आप लिखते हैं टू इट्स प्रेजेंट
its present state, that is point A, in the electric field. Inside the electric field of किस चीज की फील्ड है? ऑफ अ सोर्स चार्ज. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. आप इसको एक बार रीड कर लीजिए. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स प्रेजेंट स्टेट inside the electric field of source charge. क्लियर? एक बार फिर देखिए, आपका जो चार्ज इनिशियली कहां था? हियर प्लस क्यू, दैट इज द सोर्स चार्ज. और इस सोर्स चार्ज की फील्ड इज दिस. और पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट ए, फिर इनिशियली जो पहले चार्ज इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट से मैं इस चार्ज को कहां ले गया? इन्फिनिटी तक. राइट? अब मैंने इस चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी प्रेजेंट स्टेट तक लेके आना है. यहां से यहां तक लेके आना है. तो आई हैव टू डू वर्क. राइट? जो वर्क किया जाएगा, दैट वर्क विल बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स. राइट? एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क किया गया चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, पॉइंट ए मीन्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज. तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी का आपको एक्सप्लेन किया था, इससे पहले जो मैं रेफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जब बात करते हैं तो हम चार्ज को इन्फिनिटी से क्यों लेके आते हैं. मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको. एक बहुत जनरलाइज एग्जांपल दिया था कि रेफरेंस पॉइंट को लेके कि जिस पोजीशन पे आप हैं, जो लोकेशन आपकी है, आपसे उस लोकेशन का अल्टीट्यूड क्या है. तो आप जो अल्टीट्यूड लेते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट आप कंसीडर करते हैं, दैट इज द सी बॉटम. जो सी लेवल है, दैट इज कंसीडर एज ए रेफरेंस पॉइंट. वहां से 0, एंड देन वहां से फिर आपका अल्टीट्यूड की लोकेशंस क्या होती है? रीड आउट की जाती है. तो इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां होती है? U is equal to 0 here, and infinity potential energy is 0. तो this point mean infinity is considered as a reference point, right? तो वहां से यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा कुछ वर्क अफर्ट करना पड़ेगा. जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहां पे, जब यहां से, बट यहां पे एक कंडीशन अप्लाई है जो मैंने यहां स्टेटमेंट में नहीं लिखी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब चार्ज पार्टिकल को हम उसकी प्रेजेंट पोजीशन ए तक जब लेके आए, राइट, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन दैट बॉडी शुड बी इक्वल टू 0. मीन्स उसके ऊपर ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. राइट? उसकी जो मोशन होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी स्लो मोशन. यहां से जब पार्टिकल को हम उसकी पॉइंट ए तक जब लेके आए, तो ये ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसकी जो मोशन है क्या होनी चाहिए? लगभग कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए. जब यूनिफॉर्म होगी तो अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू 0. राइट? और दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चार्ज है, जो यूनिट चार्ज है, इन माई केस यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज लिया है और टेस्ट चार्ज है वेरी स्मॉल वैल्यू. राइट? तो यहां पे ध्यान रखना है कि जो चार्ज की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. राइट? और जिस चार्ज को यहां से लाने के लिए यहां तक पॉइंट ए तक जो वर्क डन किया जाएगा बाय सोर्स चार्ज. राइट? दैट वर्क डन बाय द फोर्स चार्ज. राइट? जो ये छोटी छोटी सी जानकारियां थी जो आपको यहां पे कीप इन माइंड, जो मैंने यहां पे स्टेटमेंट में इसको डिफाइन नहीं किया. राइट? अब चलते हैं हम इसके बाद इसकी एक्सप्रेशन को हम कैसे ड्राइव आउट करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेरिवेशन है. बहुत सिंपल डेरिवेशन है और बहुत आसानी से आप इसको ड्राइव आउट कर सकते हैं. चलिए हम ड्राइव आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. राइट? तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एक्सप्रेशन SI1 इज द एक्सप्रेशन फॉर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, राइट। तो इसको सिंपली में पोटेंशियल एनर्जी भी आप रिकॉल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन आपको स्टेटमेंट डिफाइन किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से, इन्फिनिटी से यहां तक जो वर्क नीडेड वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आती है कि हमने यहां से इसको उसके प्रेजेंट पोर्शन ए तक लेके आना है, तो हमें होल वर्क करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस वर्क को स्मॉल अमाउंट में पहले कंसीडर कर लेते हैं। मैंने एक पॉइंट और कंसीडर कर लिया, सपोज पॉइंट बी से ए तक लाने के लिए हाउ मच वर्क बी नीडेड, हाउ मच वर्क बी नीडेड। फॉर एग्जाम्पल नॉट देयर, मैंने पॉइंट ये कंसीडर किया, ए से बी तक सपोज बी आर, ए से बी तक लाने के लिए जो ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी आर। तो इस केस को हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट शुड बी स्मॉल। तो यू कैन राइट डाउन दैट सिंस वी नो दैट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ऐसे स्टार्ट कर क्वेश्चंस को, सिंस वी नो दैट व्हाट यू नो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स इंटू डिस्टेंस को आप सीधा लिख सकते हैं एफ बी आर कॉस ऑफ थीटा। मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आपको पढ़ा था आपने, बहुत कॉमन सी इक्वेशन है वर्क के लिए, एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा, राइट। फोर्स एंड डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। बट जो मैंने स्टेटमेंट में आपको रिपीट किया था, दैट इज द वर्क डन, जो यहां पे है दैट इज क्या है, वर्क डन वाई किसके द्वारा किया गया, वाई एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट। और जो वर्क है दो चार्जेस के बीच, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए एक प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था कि आप उसको फोकस कीजिए, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम पे लेके बात की थी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें एक चीज कंक्लूड की गई थी वहां पे, जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये उस किस केस में आया था, जब एक्सेशन उस केस में जीरो। तो उस केस में जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे जो वर्क है दैट इज अ नेगेटिव, उस कंसेप्ट को हम यहां पे अभी अप्लाई होगा। तो इसलिए जो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको डिलीवर किया था, तो उस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, जो प्लस क्यू और क्यू के सेंटर में जो लग रही हैं, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहती है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो इनके बीच लग रही है, तो हम उसको लिख सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज द नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज माइनस एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इम्पैक्ट। एंड देन अब इसके बाद बहुत सिंपल है, अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसीड अप कर सकते हैं। यू नो दैट आल्सो हियर यू कैन राइट आउट दिस इज अ पैरेलल वर्क। पैरेलल वर्क दैट इज आल्सो द इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर जो आपका मेन आर्टिकल है। जो एफ यू नो दैट जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्यू ई, और किसके ऊपर वर्क किया गया, जो एनर्जी कौन रिक्वायर कर रहा है, क्योंकि चार्ज को क्यू नॉट को हम लेके आ रहे हैं इसकी प्रेजेंट पोजीशन ए तक, तो एनर्जी किसमें स्टोर होगी, राइट। तो जो दैट इज द क्यू नॉट के ऊपर, राइट। अगर मान लीजिए जो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस किया था, जो आपका 10+1 में आपने स्टडी किया था काफी डिटेल में, कि जीरो, उस केस में हम अर्थ को जीरो रेफरेंस लेके चलते हैं, राइट।
जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज द सरफेस लेवल। सरफेस से, उस लेवल से, सरफेस से हमने चौक को ऊपर लिफ्ट अप कर रहे हैं, राइट। जितना ऊपर जाएगा उतना उसमें एनर्जी स्टोर होगा, उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी। तो हमने दैट इज मीन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मीन इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि हियर वी डू द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, और जो वर्क हुआ वो इस चार्ज में स्टोर हो गया। तो यहां से जब इस चार्ज को हम यहां तक लेके आएंगे तो वर्क कहां स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज इन दिस चार्ज। और तो इसलिए हियर Q नॉट E, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वेदर वी हैव टू टेक Q सोर्स चार्ज और यूनिट चार्ज, राइट, डोंट बी कंफ्यूज। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप इस केस में, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है अब आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब चार्ज को आप ऊपर लिफ्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो एनर्जी किस में स्टोर होती है? नॉट ऑन द सर्फ, इस अर्थ पे नहीं है, दैट इज इन दिस पार्ट, इस चार्ज में स्टोर होती है, राइट। तो यहां से हम किसको लेके आ रहे हैं? यहाँ पे चार्ज को, सोर्स चार्ज को आप एज ए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर कर लीजिए, और इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसको इस चार्ज की ग्रेविटेशनल, इस चार्ज की फील्ड, राइट। तो क्लियर, तो आप उसको उसके साथ लिंकअप कर सकते हैं। तो आपके पास यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए Q नॉट E dr cos ऑफ थीटा, राइट। अब इसके बाद आप देखिएगा जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहां पे जो E dr cos ऑफ थीटा, आई नो दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर B, जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज AB cos ऑफ थीटा। अगर इसको मैं वेक्टर प्रोडक्ट में इसको अप्लाई कर दूं तो आपके पास इक्वेशन दैट रिड्यूस टू Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट, राइट। वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, राइट। दिस इक्वेशन रिड्यूस टू दिस वन। अब इसके बाद आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क नाउ। आपको कोई लाइन अप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दैट्स वेरी क्लियर। नाउ वर्क मीन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल टू माइनस, क्या होगा हो जाएगा, तो आपको यहां पे आप कैलकुलस टूल अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रल, यहां पे मैंने एक चीज और अप्लाई कर ली चाहिए, Q नॉट dr, राइट। अब यहां पे जो लिमिट है दैट इज अब अनडिफाइंड लिमिट है, हमें इसको क्या डेफिनेटली आप कहां से लेके आ रहे हैं इसको? डिस्टेंस वेरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू b, राइट। जो आपके पास डिस्टेंस कहां से वेरी कर रहा है आपका? इन्फिनिटी टू पॉइंट b, तो इन्फिनिटी टू पॉइंट b, क्योंकि आपको फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पे लेके आ रहे हैं? पॉइंट b तक। तो इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा Q नॉट इज कॉमन, इसको हम बाहर अप्लाई कर देंगे, एंड देन व्हाट हैपन, उसके बाद क्या रहेगा? ओके, एंड देन वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q नॉट इंटीग्रेशन में इंफिनिटी वेरिएशन इंफिनिटी टू b। तो दिस इज, अब आपके पास ये जो वर्क है, अब इसके बाद जो वर्क है आपका, जो पहले जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था उसको जो मैं फिर आपको एक बार, जो वर्क डन बाई ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, जो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था वहां जो अपने चैनल पे जो अपलोडेड किया है, तो उसको आप जरूर देखिए जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, क्योंकि सारी चीजें आप जितने भी कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने क्लियर किए थे। सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, डेरिवेशन तो कोई भी सॉल्व आउट कर सकता है। तो चेंज, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हियर वर्क
वर्क इज डन बाय ऑल फोर्सेस। जो ऑल फोर्सेस है यहाँ पे कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जिसको हम इंटरनल फोर्स भी कहते हैं, प्लस वर्क डन बाय आपका एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो आपको रिलेशन क्लियर है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है फाइनल से माइनस इनिशियल में जो चेंज आया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, जो मैंने कहा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड दैट जब हम चार्ज पार्टिकल को उसकी प्रेजेंट स्टेट में लेके आए तो उसकी मोशन स्लो एंड स्लो होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। क्लियर? कहने का मतलब उसकी लगभग जो वेलोसिटी, जो स्पीड होनी चाहिए उस पार्टिकल की, दैट शुड बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो उस केस में, तब जब उस केस में आपके पास आता है फिर वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेज दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और दिस इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन फाइनल माइनस इनिशियल। आप इसको ऐसे लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यू इज अ सिंबॉलिक फॉर एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। तो सिमिलरली दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर है, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर अब इक्वेशन को जैसे हम इस पर लिखते हैं यू, अब यहां पे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे, एट पॉइंट पी पे, तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया, इसको सब्सक्रिप्शन में इसके डाल दिया बी माइनस इनिशियल इन्फिनिटी, राइट? अब दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डी आर, बाकी एज इट इज इन्फिनिटी टू डी। ओके, अब यू नो दैट potential energy at infinity, what is the value of potential energy at infinity, that is equal to 0। तो this equation reduce to this one, इसके बाद ये इक्वेशन आपके कैसे रिड्यूस करते हैं, दैट इज यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी और देन ई डी आर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और आप इसको सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ ई डी आर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डी आर। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज आपकी जो एक्सप्रेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप कैसे ड्राइव आउट कर सकते हैं। जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको फोकस किए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उन पॉइंट्स को सबसे पहले नोट डाउन करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो मैंने साथ साथ में जैसे जैसे इस आर्टिकल को हमने प्रोसीड किया, कहां कहां पे आप मेजर मिस्टेक कर सकते हैं, कहां कहां आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, इसलिए मैंने उन पॉइंट्स को ज्यादा फोकस किया। तो इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं किस आर्टिकल पे है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, और स्टेट बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है उसकी स्टेटमेंट क्या है, और जो सबसे ज्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, यू हैव टू डिफाइन 1 वोल्ट, मींस यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को डिफाइन करना है। और समटाइम भी आस्क इसके यूनिट भी पूछे जाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला भी। तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल दिस। तो चलिए आप बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। आप नोट कर लीजिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कंटेंट है आज का, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अब यहां पे इस चीज को भी हमने अब अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मैं से डायग्राम इसमन ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर लिया किस चार्ज की, सोर्स चार्ज की। एंड देन इन दिस फील्ड, इस सोर्स चार्ज की जो फील्ड में मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी तक यूनिट चार्ज को, यहां से यहां तक यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से
बी तक लेके आ रहा हूं, कहां पे, इनसाइड दिस फील्ड, इनसाइड द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो मान लीजिए यहां पे जो पोटेंशियल है आपका वी ए है एट पॉइंट ए, और जब बी पे है तो देयर इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, राइट। या आप उसको वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो आप यहां पे ले सकते हैं, यहां पे जो पोटेंशियल दैट इज बी वी, राइट। अब जो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपसे पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी, इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, राइट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्योंकि हम यहां से यहां तक इस चार्ज को मूव कर रहे हैं ए टू बी। जब पॉइंट ए पे था उस वक्त उसमें पोटेंशियल हमने कंसिडर कर लिया कि वहां पे वी है। जब हम यहां से बी तक ले आए तो यहां पे पोटेंशियल वी वी है। अब बात आती है कि इनका डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस करने के लिए हमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम किससे डिफरेंशिएट करें, वी वी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी वी। इसको सोचने वाली बात है कि इट मीन्स किसका पोटेंशियल ज्यादा है, वी ए का या वी वी का। फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट, मैंने इस चाव को लिफ्ट अप किया, ठीक है ना, इसको यहां तक लेके आ गया, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी मैंने दिस पॉइंट ए पे मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू कंसिडर कर ली, राइट। अब यहां से मैं इसको और ऊपर लिफ्ट अप कर लिया। अब इस पॉइंट पे कहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपने ऑलरेडी ये कंसेप्ट कंसिडर अंडरस्टैंड किया है। तो इस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट के कंपैरिजन में। तो फाइन इस यहां से इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि यहां पे जो बात की गई है किसकी गई है, यूनिट टेस्ट चार्ज की या यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। जो पॉजिटिव चार्ज है उस सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, ताकि वो इसकी फील्ड को इन्फ्लुएंस ना करे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उस चार्ज को यहाँ पे शो नहीं किया है। कुछ टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा भी कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज का, और दैट शुड बी टू अंडरस्टैंड। आपको ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम जब ए से बी तक लेके आ रहे हैं दैट इज अ यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज को अभी लिखा भी जा सकता है, कभी नहीं भी, राइट। तो इस पे ज्यादा गौर मत दीजिएगा। तो जो टेस्ट चार्ज, जो यूनिट चार्ज है यह इस केस में दैट हैव वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ताकि वो इस सोर्स चार्ज की फील्ड को इन्फ्लुएंस ना करे, राइट। तो जैसे जैसे हम इसको, क्योंकि दैट इज पॉजिटिव, दिस सोर्स चार्ज आल्सो पॉजिटिव, तो वी आर डूइंग द वर्क। जैसे हम इसको लेके यहां से यहां आ रहे हैं तो वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स कहां लग रही है, रिपल्सन को इस डायरेक्शन में, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, जो फील्ड लग रही है, तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस नेचर। तो उस केस में यहां पे कम पोटेंशियल, जैसे जैसे जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वी हैव टू डू मोर एंड मोर वर्क ये बाय प्लेसिंग ए टू बी, और इसका मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। तो यहां पे वी वी इज ग्रेटर देन वी ए, तो वी वी इज ग्रेटर देन वी ए। क्लियर। अब यहां इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं यहां पे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके ऊपर हुआ, वर्क डन मूविंग ए चार्ज, amount of work done moving a charge from one point to another inside the field of a source charge. Clear? So you can write down the statement of this one. It is amount of work done per unit, इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन मूविंग दैट चार्ज, कहां से, फ्रॉम
one point to another point. कहां पे हम मूव कर रहे हैं इसको? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, राइट। कंडीशन यहां भी अप्लाई करता है, दैट इज ए इक्वल टू 0। जो इसका मूवमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए? स्लो एंड स्लो, ताकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जो कोई भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हियर इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पे वहां पे जो टोटल वहां पे था क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहां पे क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इन मूविंग दैट चार्ज, उसी चार्ज को कहां से? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उस केस में इंफिनिटी से था, यहां पे हम उसको कहां पे? वी आर मूविंग ए टू पी पॉइंट, जो कहां पे है? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। क्लियर? तो इसलिए हमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और यहीं से इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। तो आपको किस चीज की लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो आप ध्यान दीजिए, आप ए से बी तक यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो उस केस में यू हैव टू डू वर्क, और जो वर्क डन ऑन दैट चार्ज, उस चार्ज के ऊपर जो वर्क किया गया, मूविंग दैट फ्रॉम ए टू बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोर्स चार्ज। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप इसको आगे, दैट इज मैथमेटिकल, आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज वीवी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम, इन माई केस, ए टू बी per unit charge, right? So this is the mathematical statement of the potential difference। और ये इसको हम बहुत सारे जो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हम इसी इक्वेशंस को लेके चलेंगे। तो दिस इज द एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो इसके बाद बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आप यहां से इसके लिए पोटेंशियल, जो इसके यूनिट क्या होते हैं, नंबर 1, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो चलिए इनको भी हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिट क्या होते हैं। तो आप इस फार्मूला को साइड में लिख सकते हैं फिलहाल। वी वी माइनस वी ए को मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया वाई लेटर कैपिटल वी, राइट। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, राइट। अब यहीं से मैं सारी इक्वेशंस, यहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको, अंडर द हेड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव टू डिफाइन द यूनिट। तो सबसे पहले इसके यूनिट क्या होते हैं, आप यहां से इसको निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो एसआई यूनिट जो होता है पोटेंशियल के, दैट इज अ वोल्ट, बहुत कॉमन सा है। एक्चुअली क्या होते हैं इसके यूनिट? वोल्ट होते हैं। तो वोल्ट मीन्स वोल्ट, स्मॉल लेटर्स, क्योंकि, और कैपिटल लेटर दैट इज कैपिटल वी। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो यूनिट है बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट वोल्ट, वोल्ट जो साइंटिस्ट था उसके नेम से है। जो सिंबॉलिक होता है यूनिट लिखने का, एक्सप्रेस करने का, दैट इज कैपिटल लेटर, और जब कंप्लीट में लिखते हैं तो दैट इज ऑल स्मॉल लेटर, वोल्ट, राइट। तो अदर वे टू एक्सप्रेस द यूनिट, आप इसको ऐसे भी यहां से यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट जो यहां पे बात हो रही किसकी, जो मैं बात करूंगा ऐसा यूनिट की, दैट इज अ वोल्ट, और यू कैन राइट ऑन सिंबॉलिकली कैपिटल लेटर वी, राइट। और अदर वे टू एक्सप्रेस दैट, वर्क यूनिट क्या होते हैं, दैट इज अ जूल, एंड चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। तो जो कूलम जूल पर कूलम, तो वर्क के अनदर यूनिट ऐसा यूनिट, दैट इज जूल पर कूलम। क्लियर? तो इसके बाद जो मोस्टली एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्टिकुलरली
इन जो आपके मेडिकल एग्जाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीट, मोस्ट प्रोबेबली उनमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ जो बोल्ट का है एक्सपोनेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट ही मान लीजिए याद नहीं है, तो आप यहाँ से इजिली ड्राइव आउट कर सकते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक है। यू हैव टू नो दैट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क क्या होता है, mL2T-2 एंड चार्ज दैट इज Q, that is equal to IT, right? IT, तो I means एम्पियर, T means टाइम, तो यहां से mL2T-2 ये ऊपर जाएगा, तो दैट इज T-3 पर एम्पियर। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपसे पूछा गया डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो डायमेंशनल फार्मूला यू कैन राइट डाउन दैट mL2T-3 पर एम्पियर। इसको ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में लगाना, इसके क्लोज ब्रैकेट लगाना मत बोलिएगा, क्योंकि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जब आप डायमेंशन को एक्सप्रेस करती हैं। जो अपने प्रीवियस क्लास में जो 10+1 का जो फर्स्ट यूनिट है डायमेंशनल एनालिसिस में, उसमें सारे डिटेल में पढ़ा है, तो इसको ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला। अब जो उसके बाद जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लेते हैं स्टेटमेंट को, हम एक यूनिट 1 वोल्ट यूनिट को कैसे डिफाइन करें। तो बहुत आसान सा तरीका जिससे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, आपने नोटेड, ओके। चलिए अब हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं, हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली यूनिट ऑफ पोटेंशियल। जो पोटेंशियल के यूनिट हैं उनको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, मींस 1 वोल्ट। वन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब फिर आप जब इस तरह की यूनिट की, तो पहले आप उसका डायमेंशनल फार्मूला राइट डाउन कर लीजिए इन दिस योर पैरेलल वर्क। जब डायमेंशनल फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, तो इट मीन्स हेयर V पोटेंशियल है, तो इसकी यूनिट 1 वोल्ट मीन्स इस तरफ जो राइट हैंड की तरफ जो है वर्क ओवर Q है, इन सब की यूनिट शुड बी इक्वल टू 1, इन सब की वैल्यू इक्वल टू 1 कब आएगी। तो हमने सबसे ज्यादा फोकस उस पर करना है। एंड देन वोल्ट, मान लीजिए 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू वर्क, यूनिट ऑफ वर्क दैट इज 1 जूल, एंड यूनिट ऑफ चार्ज 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, मीन वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर को डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट इफ, जो मान लीजिए यदि हम उस किसी चार्ज को के ऊपर वर्क अप्लाई करते हैं, कितने इक्वल, कितने अमाउंट का, 1 जूल का। किस चार्ज की बात हो रही है, जिसकी वैल्यू 1 कूलम है। ए चार्ज हैविंग वैल्यू इक्वल टू 1 कूलम, देन in bringing that charge from one point to another point, if work is equal to 1 joule, so it means that is equal to 1 volt. क्लियर। आप इसको कई तरह से इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 जूल क्या होता है, वन वोल्ट वन वोल्ट इज दैट अमाउंट, या इज द, या आप इसको when 1 joule amount of work done in moving किसको, ए चार्ज having value 1 coulomb, 1 joule amount of, when 1 joule amount of work
is done in moving a charge having value 1 equal to 1 coulomb to कहां से, फ्रॉम 1 point to another inside, कहां पे, inside the field of source charge. Okay, then that is equal to 1 potential. Then that is equal to 1 volt. ओके, आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो मैंने पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन की, मैंने उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे इस 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया. व्हेन 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, जब हम 1 जूल वर्क करते हैं किसके ऊपर, इन मूविंग ए चार्ज हैविंग वैल्यू 1 कूलम, चार्ज को लाने के लिए जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है. कहां से, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब कंडीशन कहां पे है, कहां पे हम उसको मूव करते हैं, इनसाइड द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज की. देन दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. क्लियर, जो उसका जो दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सीधा भी आप सीधा कह दीजिएगा, दैट इज टू बी अंडरस्टूड दैट देन दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं आपकी 1 वोल्ट मीन यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के, आपका डायमेंशनल फार्मूला और इसके यूनिट. अब इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है आज का, वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अपने डेरिवेशन ड्राइव आउट करना, राइट. चलिए, जो लास्ट कंटेंट है आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. जो आज का जो सेशन था आपका, इस सेशन का जो लास्ट कंटेंट है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो डियर फ्रेंड्स, आज आपके पास जो लेक्चर, आज का जो सेशन रहा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा. बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इम्पार्ट की, और जितना भी यहाँ पे जब भी आपको जहां भी टिपिकल लेवल मेरे को लगा कि यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, यहाँ पे रुक के ज्यादा आपको बतलाना चाहिए, मैंने उन पॉइंट्स को इस करंट सेशन में सबको कंसिडर किया. और इसके बाद जो आज का जो टारगेट था, लास्ट टारगेट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली टू हाउ वी कैन ड्राइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. और इसी बेसिस के ऊपर आप बहुत सारी इक्वेशंस आगे आपको ड्राइव करना पड़ेगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो इस आर्टिकल को मैं इस करंट सेशन अभी छोड़ रहा हूं, और इसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा आपसे. तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा मेरा, दैट्स कंसर्न टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो तब तक इजाजत दीजिए, क्योंकि आज का जो कंटेंट था, ये लास्ट कंटेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको अपलोड करने वाला हूं. तो आप इस कंटेंट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, और उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने वाला हूं जहां पे आपको दिक्कत आती है. तो तब तक इजाजत, नमस्कार.